नरेंद्र वर्मा जी। नरेंद्र वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अभी तो शिवसैनिक अपनी ताकत दिखाने के लिए शिवसेना भवन के सामने जा चुके हैं, लेकिन संकट में लग रही है आप लोगों की सरकार। कैसे बुलाएंगे विधायकों को, क्या करेंगे आगे, क्या है आप लोगों की स्ट्रैटेजी, वो भी तब जब अब खुद एनसीपी चीफ शरद पवार मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं? चित्रा जी, आप देखिए, जब से महाविकास आघाड़ी की ये सरकार अस्तित्व में आई है 2.5 साल पहले, तब से बीजेपी के लोगों की ये समय समय पर कोशिश रही है और एक ऐसा संदेश वो समय समय पर देते आए हैं कि ये सरकार अब गिरेगी, ये सरकार अब गिरेगी। ऐसा होते होते 2.5 साल उद्धव जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी में कोरोना के काल में बुरे वक्त में इस सरकार को अच्छी तरह से चलाया। अब 2 चुनाव हुए हैं पिछले 20 दिनों में। हाँ। पहला चुनाव हुआ है 10 तारीख को, द्विवार्षिक राज्यसभा का चुनाव, और कल संपन्न हुआ द्विवार्षिक विधान परिषद का चुनाव। ठीक है। अभी यहां पर आप देखिए कि इनका 5वां उम्मीदवार कल जीत कर आता है और उसको 20 से 21 मत यानी कि वोट्स उनको ज्यादा मिलते हैं। आप देखिए, जीते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, हमने हार कबूल की है, हम आत्म परीक्षण कर रहे हैं, हम भी, कांग्रेस भी कर रही है, शिवसेना भी कर रही है, लेकिन ये इतने मत उनके पास आए कैसे? क्रॉस वोटिंग तो आपके विधायक कर रहे हैं, बीजेपी तो कोशिश करेगी ही, और आज तो शरद पवार साहब ने भी कहा कि क्रॉस वोटिंग तो हम भी कराते रहे हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो उनकी केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, किनको किनको फोन करना, उन्हें डराना। बोलिए बोलिए, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां डराने का काम कर रही हैं और आपके विधायक डर के फिर गुजरात चले जा रहे हैं। नरेंद्र वर्मा जी, आवाज मिल रही है? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक झा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, जी जी अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बोले बोले। तो डर की वजह से केंद्रीय एजेंसियां विधायकों को परेशान कर रही हैं, तो विधायक डर गए और एक मुश्त होकर गुजरात चले गए। नहीं, वो देखिए, ये चिंता का विषय है चित्रा जी, ये महाविकास आघाड़ी के लिए चिंता का विषय है। आदरणीय पवार साहब दिल्ली से शाम को मुंबई पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रपति के चुनाव को उम्मीदवार को लेकर उन्होंने सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी बीजेपी को छोड़कर, और अब वो यहां आकर इसकी समीक्षा होगी। इस पे हमारे पक्ष श्रेष्ठियों की नजर हमने बनाए रखा है। एकनाथ शिंदे जी ने जो न्यूज आ रही है, ये चिंता का विषय है, हम ये मानते हैं। कल हमारी जो हार हुई है वो भी चिंता का विषय है। राज्यसभा में हमारा उम्मीदवार जो 6ठा उम्मीदवार हारा है, वो भी चिंता का विषय है। शिवसेना के कई ऐसे विधायक हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को एनसीपी और कांग्रेस के साथ खड़े होना नहीं देखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे भी वही ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चित्रा जी सुनिए, नहीं चित्रा जी, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, जब बाड़ा साहब, आदरणीय बाड़ा साहब जीवंत थे, जब वो जिंदा थे, उस वक्त बाड़ा साहब जब विधानसभा शिवसेना नहीं लड़ती थी, तब भी बाड़ा साहब कांग्रेस के साथ, एनसीपी जन्मी नहीं थी, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी और बाड़ा साहब ने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया है जब वो विधानसभा नहीं लड़ती थी। तो ऐसी बात नहीं है कि शिवसेना ने कभी भी, यानी कि हिंदुत्व को, पहले तक वो मराठी का उनका विषय रहा था, फिर हिंदुत्व लिया। डिप्टी सीएम मांगेंगे तो क्या करेंगे, दे देंगे एकनाथ शिंदे? मैं आपको कह रहा हूं, बाड़ा साहब, आप इतिहास नहीं, एकनाथ शिंदे से बात चल रही है, उनको बुलाया, उनको मनाया जा रहा है। नाराजगी होती है, किस घर में नाराजगी नहीं होती, किस पार्टी में नाराजगी नहीं होती? क्या बीजेपी में नाराजगी नहीं है? बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव से पहले कितने मुख्यमंत्री बदले? आप बता, कर्नाटका में कितने मुख्यमंत्री तो बदले? आपका है ना, फिर अजित पवार की कुर्सी चली जाएगी, या फिर चाह रहे हैं आपकी उसमें बंटवारा हो जाए? नरेंद्र वर्मा जी, अगर वो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम चाहेंगे तो फिर एनसीपी कहां पर रहेगी? संगीत रागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी, देखिए, ये वो कह रहे हैं मना लिया जाएगा सबको, मिलकर बीजेपी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जो रौनक आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। पक्ष आघाड़ी के बैठ के हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो बैठ के तय करेगी। ठीक है, संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैं कोई राजनीतिक प्राणी नहीं हूं किसी पार्टी से,
सकता है, लेकिन मैं एक विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा। देखिए, शिवसेना और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें दोनों में बड़ा अंतर है। जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनके लिए वैचारिक अधिष्ठान महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण था। और शिव सैनिक में आप देखेंगे कि शिव सैनिक की हिंदुत्व के विचारों से प्रेरणा लेकर के सर्वस्व निछावर करने की जो मनोकामना है वो शिव सैनिक के अधिष्ठान थे। वो कोई किसी एक बाला साहब ठाकरे के प्रति उनका 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 सर्वस्व समर्पण था, लेकिन किसी खानदान के प्रति समर्पण हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण था। और बाला साहब के जो 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 सुपुत्र हैं या प्रपौत्र हैं, उनमें वो चीजें है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि जो कुछ आप सोचिए कि कोई बाला साहब ठाकरे होते जी। और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर जिस प्रकार की टिप्पणी शिवसेना के तरफ से आई है, वो सारे हिंदुत्व के सारे मानने वाले को, हिंदुत्व के विचार को मानने वाले के लिए वो शर्म की घड़ी होगी।